दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। चार्टर अधिनियम के द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा ही कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। किसके द्वारा? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 2, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई? तो की गई थी 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा नामजदगी का जो सिद्धांत था उसको समाप्त कर दिया गया था और जो महत्वपूर्ण पद थे कंपनी के उन पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। जो पहले नामजदगी का सिद्धांत था उसको समाप्त कर दिया और जो पद थे उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। किस अधिनियम के आधार पर? 1853 के चार्टर अधिनियम के आधार पर। प्रश्न नंबर 3, किस अधिनियम द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। 1858 के चार्टर अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन जो है कंपनी से लेकर सीधा क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। किस अधिनियम के अंतर्गत? 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो कंपनी का शासन था वो सीधा कंपनी से लेकर क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था कर दी गई। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था कर दी गई और भारतीय मामलों पर सीधा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। भारतीय मामलों पर सीधा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। किसके अंतर्गत? 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषिट किया गया? तो इनको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था 28 अप्रैल 1876 में। 28 अप्रैल 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। प्रश्न नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचक के जन्म के रूप में किसे जाना जाता है?
सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? तो मिला था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया? ब्रिटिश संसद में, ध्यान से देखूं, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया? ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया? तो क्या था 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया था? 4 जुलाई 1947 में। और ये स्वीकृत कब हो गया था? 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृत कर लिया गया। प्रस्तावित 4 जुलाई 1947 में और स्वीकृत 18 जुलाई 1947 को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो किया गया था 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया 6 दिसंबर 1946। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जाति के नहीं, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी 33। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। और अनुसूचित जाति के कितनी थी? 26। अनुसूचित जनजाति 35, अनुसूचित जाति की 26। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। प्रश्न नंबर 2, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई? 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को
समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? 28 अप्रैल 1876 को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? तो महिलाओं को भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा वोट डालने का या वोट देने का अधिकार मिला। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया? ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया? 4 जुलाई 1947। और ये पास कब हुआ, स्वीकृत कब किया गया? 18 जुलाई 1947 में से स्वीकार कर लिया गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की कुल संख्या 33 थी। प्रश्न नंबर लास्ट, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? तो संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।